यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। हाफ ईयरली आने वाले हैं और मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी। बार बार तुम चीजों को टाल देते हो कि कर लेंगे, अभी तो समय है, अभी तो समय है, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और फाइनली एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में क्या होता है फिर कुछ समझ नहीं आता। बहुत सारे बच्चे तो तुम क्या सोचते हो, हाफ ईयरली क्या ही कर लेंगे, आखिरी वाले एग्जाम में देख लेंगे। इसी माइंडसेट की वजह से क्या होता है, तुम टॉपर नहीं बन पाते हो। टॉपर बेटा वो बनता है जो कि डेली और हर एग्जाम में एक अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाए। अब तुम्हें एक हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिससे कि अगर तुमने अभी नहीं भी पढ़ा होगा या सब कुछ पढ़ लिया होगा, यह स्ट्रैटेजी दोनों में वर्क करेगी। हाफ ईयरली को सीरियसली लेना है। तुमको लग रहा है मैं क्लास 11th में हूं, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी, चाहे तुम्हारा CUET एग्जामिनेशन हो, चाहे तुम्हारा क्लास 12th का बेसिक हो, तुम्हें क्लास 11th बहुत अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तुम्हें क्लास 11th बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें एक हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि पॉलिटिकल साइंस को आखिर हम कैसे पढ़ाई करें। एंड ट्रस्ट मी, यह स्ट्रैटेजी एकदम सॉलिड प्रूफ है। मतलब कि क्या है कि तुमने लपक के पढ़ाई की ना बेटा अभी से, तो भी क्या होगा, तो भी अपन बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तुम एक चीज समझ लो कि तुम्हारी 2 किताब है। आधे बच्चे को तो पता है, आधे को नहीं पता है, सो रहे होंगे अभी तो किताब में जाले लगे हैं। वो वाले बच्चे होंगे जो टीचर ऐसे पढ़ा रही है और तुम कैसे करते हो, आंख खुली करके जो हाँ हाँ भरते हो। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझते। तुम्हारी 2 किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं, ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं। अब हर किताब में या हर स्कूल में हम लोग देखें तो हर स्कूल में अलग अलग चैप्टर्स आएंगे। किसी स्कूल में क्या होगा कि 5 ही चैप्टर आएंगे, किसी स्कूल में हो सकता है 6 ही चैप्टर आए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। अब तुम्हारे इस किताब में क्या है, पूरे के पूरे भाई साहब 10 चैप्टर है। ठीक है, अब 10 में से अपन ये मान के चलते कि अपने को आधे चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, अपने को आधा सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो अपनी दूसरी किताब है वो हो गई पॉलिटिकल थ्योरी, और पॉलिटिकल थ्योरी में अपने पास में 8 चैप्टर है। तो इसमें भी मान के चलते कि हमें 3 से 4 चैप्टर, क्या 3 से 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो सवाल आता है कि सर पढ़ूं कहां से। मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। वन शॉट रिवीजन यहां पे YouTube पर अवेलेबल है। क्लास 11 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर पूरे वन शॉट की प्लेलिस्ट है बेटा पॉलिटिकल साइंस की, वहां से सारे चैप्टर पर डालो। पूरे चैप्टर्स के वन शॉट बनाए गए हैं, आराम से वन शॉट पढ़ो। वन शॉट को 2x की स्पीड पर सुनो, पहली बार में आराम से पढ़ो। ठीक है, 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, पहली बार में आराम से पढ़ो। पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, चैप्टर को समझ लिया, एक बार किताब को पढ़ ली, फिर एक और बार फिर से वीडियो देखो। मैं हमेशा 2 बार वन शॉट देखने का तुम लोगों को बोलूंगा। 2 बार वन शॉट देखने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम पहली बार कोई भी वीडियो देखते हैं बेटा तो अपन आधे नींद में होते हैं कि कर रहे हैं। तो पहली बार तुम आराम से वन शॉट देखो, फिर NCERT रीड करो, फिर एक बार और वन शॉट देखो। ट्रस्ट मी, तुम्हारा कोई 1 नंबर भी नहीं काट सकता है, तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं कटेगा। जब वन शॉट वगैरह देख लोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। वन शॉट देखने के बाद में पेपर से 1 दिन पहले तुम्हारे पास में सारे चैप्टर के रैपिड रिवीजन अवेलेबल है। ये भी कहां पर अवेलेबल है, ये भी YouTube पर है। रैपिड रिवीजन में क्या है भाई साहब, रैपिड रिवीजन में हर चैप्टर को मैंने 15 मिनट में समझाया है। अब तुम 15 मिनट आराम से देख लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो अगर 2 बार वन शॉट देखोगे, एक बार NCERT को पढ़ोगे और रैपिड रिवीजन देख लोगे तो तुम्हारे नंबर 1 भी नहीं कटेंगे। ठीक है, मेहनत कम है बेटा, मेहनत करनी होगी, वो कम जरूर है लेकिन करनी होगी। जीवन में सक्सेसफुल वही होता है जो मेहनत करता है। तुम सोचो कि मैं सिर्फ रैपिड रिवीजन देखूं और मेरे नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर तुमको कि सर सिर्फ पास ही तो होना है, इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है, तो बेटा फिर क्यों तुम मतलब अपने माँ बाप को क्यों तुम हर्ट कर रहे हो। कभी देखो ना कि तुम्हारे पूरे नंबर आए तो वो उनको कितना गर्व महसूस हो कि मेरे बच्चे के पूरे नंबर आए हैं। वो करके दिखाओ ना बेटा। नो मैटर तुम्हारा 10th में क्या हुआ, 9th में क्या हुआ, सब भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं तुम एवरेज से टॉपर आज भी बन सकते हो, बस तुम्हें पढ़ना होगा। जब ये तमाम तरीके की वीडियोस देख लोगे तो फिर क्या होगा, फिर भी अगर कुछ बच जाए,
फिर भी अगर कुछ बच जाए तो YouTube पर एक लाइव सेशन लिया था मैंने, जिसमें कि क्या हुआ था, जिसमें कि सभी चैप्टर्स को मैंने एक साथ में पढ़ाया था मात्र 4 से 5 घंटे में। ये वाला भी वीडियो देख सकते हो। मैं कुल मिला के बता तुमको ये रहा हूं कि रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। क्लास 11th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के YouTube चैनल पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस तुमको पढ़ना है। जब इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे तो तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या आएगी कि सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें, सर कार्टून वाले क्वेश्चंस कैसे करें। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए, कहां पे तुम्हारी गाड़ी अटक रही है। तुम कमेंट करोगे तो मैं कमेंट रीड करूंगा, उस हिसाब से मैं स्पेसिफिकली हाफ ईयरली को टारगेट करते हुए, तुम्हारे एग्जाम को टारगेट करते हुए वो वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपर्स आप लोगों के साथ में है, मैं आप लोगों के साथ में हूं। इतना सारा कंटेंट आपके लिए है, इतना कंटेंट पढ़ो। इसके अलावा तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है वो मुझे बताओ, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल करवा दी जाएगी बेटा। जिस जिस चीज की आवश्यकता है तुम बताओ तो कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या वीडियोस चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, हाफ ईयरली को हल्के में नहीं लेना है। सब कुछ तुम कर सकते हो, मन में ठानोगे। आज से भी पढ़ोगे तो भी देर नहीं हुई है, आज से पढ़ोगे तो भी देर नहीं हुई है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पेपर में फोड़ के आओगे। बेस्ट ऑफ लक।